लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज। अब खबरें उत्तर भारत से। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद एनआईए ने 2 लोकल लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। आरोपी परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार है। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और ये भी पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर तैयबा से जुड़े थे। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु में अब तक 1117 भारतीय देश लौट चुके हैं। मशहद से एक और प्लेन बीती रात 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। डीजीसीए ने एयर इंडिया को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रहीं तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है और वापस डी लिया जा सकता है। दरअसल पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग में लगातार बरती जा रही लापरवाही को लेकर यह कदम उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छे और आसान रिश्तों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत ने ऐसी समझदारी वाली नीति बनाई है जिससे वो चाहे किसी भी देश में सरकार बदले, रिश्ते फिर भी ठीक बने रहेंगे। डीडी इंडिया पर एक संवाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपवाद है क्योंकि वहाँ की पहचान सेना के इर्द गिर्द बनी है। उससे शुरू से ही भारत के प्रति दुश्मनी भरी है। जयपुर में वाहन चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक के थाने में सुसाइड करने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीआई सहित 6 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है। मृतक का परिवार एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चुरी के बाहर धरने पर बैठा था। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे। परिवार ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद परिवार और सरकार के बीच सहमति बनी। मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की भी तैयारी है। बीएसएफ से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के खाना मांगने पर बड़ी बहू ने चेहरे पर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे उनके बेटे और छोटी बहू ने किसी तरह आग बुझाई और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मामला राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के राईखेड़ा गांव का है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कई बीज निर्माताओं और विक्रेताओं पर छापेमारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छापेमारी पर सवाल उठाए तो डॉक्टर मीणा भड़क गए और उन्होंने कहा कि नकली पेस्टिसाइड्स पकड़ रहे हैं तो उन्हें क्या दर्द हो रहा है। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए, वे अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान नेता थे और वो पूछ रहे हैं कि किसे एक्सपोज कर रहे हैं। मानसूनी बारिश से पूरा मध्य प्रदेश तर है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पालकी हॉल से एम्बुलेंस गेट तक निर्मित टनल परिसर की छत का पीओपी अचानक गिर गया। कुछ दिन से टनल परिसर की छत से पानी का रिसाव हो रहा था जिससे टीओपी ने छत छोड़ दी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को कोर्ट ने 13 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद मेघालय के शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स कोर्ट में पेश किया गया था। इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर मोबाइल कॉल से पहले चल रही रिकॉर्डिंग बंद कराने की मांग की। उन्होंने मंत्री से कहा कि इमरजेंसी में फोन लगाते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर ठगी को लेकर लंबी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और व्यापारिक वर्ग के लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तब मंत्री सिंधिया भी उनसे बोल पड़े कि हाँ ये बात सही है, मैं भी इससे परेशान हूँ। बाबा रामदेव काशी में चल रही मुरारी बापू की कथा में पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा, मैं आज किसी की आलोचना का उत्तर देने नहीं आया हूँ, न ही मुझे इतनी फुर्सत है। बापू राष्ट्र संस्कृति की धरोहर है और महापुरुष हैं। आगरा के मलपुरा के नगला बुद्धा में एटीएम से ज्यादा रुपए निकलने का मामला सामने आया है। एटीएम से 500 रुपए निकालने पर 1100 रुपए निकल रहे थे। कई लोगों ने रुपए निकाल भी लिए। पुलिस ने एटीएम बंद करा दिया। यूपी के एटा में दलित बेटी की शादी में बवाल हो गया। परिवार का आरोप है कि ठाकुरों ने दलित बारात को गांव के रास्ते से जाने से रोका। किसी ने पत्थर फेंक दिया जो एक सिपाही के सिर पर लगा। पुलिस ने रात 12 बजे शादी संपन्न कराई, लेकिन तब तक ज्यादातर बाराती डर कर भाग चुके थे। यूपी की मंत्रिपरिषद ने शहरी हरित नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत शहरी निकायों में हरित पहल और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित किया जाएगा और राज्य में नए मकान के निर्माण के लिए हरित भवन मानक लागू किए जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को उन जल विद्युत डेवलपर्स की परियोजनाएं रद्द करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ और रेणुका बांध जैसी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।